जब देवर्षि नारद एक प्रश्न लेकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन को पहुँचे तो उन्होंने एक ऐसा रहस्य पूछा जो युगों से छुपा था। हे प्रभु, देवी संध्या कौन थीं और उन्होंने समस्त पुरुष जाति को 3 भयंकर श्राप क्यों दिए? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, यह कथा केवल एक स्त्री के क्रोध की नहीं, उसके त्याग, तप और मर्यादा की भी कथा है। ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि यह श्रवण स्वयं पापों का नाश करता है। सृष्टि की रचना प्रारंभ हो रही थी। ब्रह्मा जी कमल पर ध्यानस्थ थे। जब उनके हृदय में सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा जागी, तब उनके मन से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई, तीनों लोकों में अनुपम, सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक। चूंकि वह ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम पड़ा संध्या। वह समय था दिन और रात्रि के मिलन का, जहाँ प्रकाश और अंधकार दोनों की झलक होती है। उसी संधिक्षण में उसका जन्म हुआ था। जब ब्रह्मा जी ने अपनी ध्यान मुद्रा खोली तो उन्होंने संध्या को देखा। उसकी सौंदर्यता इतनी दुर्लभ थी कि स्वयं ब्रह्मा भी क्षण भर को मोहित हो उठे। उनकी दृष्टि में एक पल को काम भाव आया। यद्यपि यह सृष्टि की गति का एक भाग था, फिर भी संध्या इसे स्वयं पर एक कलंक की भांति मान बैठी। वह अत्यंत आहत हो गई और वहां से तुरंत चली गई। संध्या चंद्रभाग पर्वत की ओर चली गई, जहां उन्होंने तपस्या का संकल्प लिया। किंतु एक प्रश्न उन्हें सताता रहा, किस देवता की आराधना करूं? इसी भ्रम में वे पृथ्वी पर भटकती हुई एक सरोवर के पास पहुंची। वहीं उनकी भेंट हुई महर्षि वशिष्ठ से। उन्होंने संध्या की व्यथा सुनी और उन्हें भगवान विष्णु की उपासना का मार्ग बताया। संध्या ने वशिष्ठ द्वारा बताए गए विधि विधान से तपस्या शुरू की। उन्होंने मौन, संयम और नियमों का कठोर पालन किया। युगों बीत गए, देवगण चकित थे। अंततः भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और संध्या से बोले, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया, मांगो जो भी वर चाहो। देवी संध्या ने विनम्र भाव से 4 मांगे रखीं। 1. प्रथम वरदान, जन्म लेते ही किसी भी प्राणी में काम विकार उत्पन्न न हो। 2. द्वितीय वरदान, मेरा पतिव्रत धर्म सदा अडिग और अखंडित रहे। 3. तृतीय वरदान, मेरे मन में अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष के प्रति कभी आकर्षण न हो। 4. विशेष श्राप स्वरूप वरदान, जो पुरुष मेरी ओर काम भाव से देखे वह तत्काल नपुंसक हो जाए। भगवान विष्णु ने इन सभी वरदानों को स्वीकार कर कहा, आज से सृष्टि में 4 अवस्थाएं होंगी, बाल्य, कौमार्य, यौवन और जरा। काम भाव केवल कौमार्य के उपरांत उत्पन्न होगा। यह मर्यादा युगों तक अमिट रहेगी। देवी संध्या ने तपस्या के पश्चात अपने मन के कलंक को मिटाने के लिए शरीर त्याग की इच्छा की। भगवान विष्णु ने उन्हें चंद्रभागा नदी के तट पर हो रहे यज्ञ में अग्नि समर्पण का मार्ग बताया। उनकी इच्छानुसार उनका शरीर आटे का बना दिया गया, जिससे यज्ञ की अग्नि अपवित्र न हो। अग्नि देव ने उनके शरीर को सूर्य मंडल ले जाकर 2 भागों में बांट दिए। एक भाग बना प्रातः संध्या, दूसरा सायं संध्या। इसलिए आज भी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को संध्या काल कहा जाता है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से संध्या ने पुनः जन्म लिया अरुंधति के रूप में। इस बार वे महर्षि वशिष्ठ की पत्नी बनी। यह वही वशिष्ठ थे जिनसे उन्होंने मार्गदर्शन मांगा था। अरुंधति का जीवन पतिव्रता, ज्ञान और संयम की मूर्ति बन गया। उनका नाम आज भी आदर्श स्त्री के रूप में लिया जाता है। देवी संध्या का प्रभ